अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज सेनेट के इजलास में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान और हुकूमती सेनेटर फैसल जावेद के दरमियान लड़ाई हुई है। सख्त जुमलों का तबादला हुआ है और एक दूसरे के खिलाफ गालम गलोच की हद तक जो है चले गए थे। और फैसल जावेद तो लड़ने के लिए अपनी नशस्त छोड़कर मुशाहिदुल्लाह खान की तरफ दौड़े भी थे। बहुत ही एक मछली मंडी का मंजर पेश कर रहा था ऐवान। हकूमती वज़रा का, हकूमती अरकान का रवैया इस तरह का होता है कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी। आज क्या कुछ हुआ इस हवाले से आपको डिटेल से आगाह करूंगा, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आज एक रिपोर्ट थी जो गंदम के हवाले से वो पेश हुई। मुजफ्फर शाह हैं फंक्शनल लीग के, उन्होंने वो कमेटी के हैं तो रुकन है या सरबराह, तो उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट पर बहस चल रही थी, मुख्तलिफ अरकान ने अपनी राय दी। मुशाहिदुल्लाह खान की बारी आई उस रिपोर्ट पर, तो मुशाहिदुल्लाह खान ने हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर दी और वज़ीर आज़म पर तनकीद करना शुरू कर दी, वज़ीर आज़म के साथियों पर तनकीद करना शुरू कर दी। मुशाहिदुल्लाह खान का अंदाज़ बयां कमाल होता है और वो जिसकी तारीफ़ करें तो वो भी कमाल हद तक करते हैं, बड़ी मज़ेदार करते हैं। अगर किसी पर तनकीद करें या तंज करें तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। आज उन्होंने ये कहा कि आटा चोर और चीनी चोर जो हैं वो बनी गाला में बैठे हैं और इमरान खान जो हैं वो सिलेक्टेड हैं और चोरों के आटा चोरों के वज़ीर आज़म हैं, जिस पर फैसल जावेद खड़े हो गए और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, अपना शोर शराबा शुरू कर दिया, क्योंकि वो पीटीआई के रुकन हैं, सेनेटर हैं, ज़ाहिर है अपने वज़ीर आज़म की वफादारी कर रहे थे। लेकिन मुशाहिदुल्लाह को तकरीर में उन्होंने रुख न डाला और शोर शराबा जो शुरू कर दिया। तो मुशाहिदुल्लाह ने पंजाबी में उनको कहा कि ओए बैजा आराम नाल, और बहरहाल इस तरह मामला बढ़ गया। और मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि हमने इनकी पीटीआई वालों की तरफ, पीटीआई के मेंबरान की तरफ इशारा करके कहा कि हमने इनकी बकवास सुनी है, पूरी बकवास सुनी है गौर से, और अब इनको हमारी तकरीरें सुननी पड़ेंगी, जिस पर मामला और बढ़ गया। और पीटीआई के दीगर जो अरकान हैं, मोहसिन अजीज़ और कुछ और अरकान, वो भी खड़े हो गए, उन्होंने भी शोर शराबा शुरू कर दिया, एहतजाज शुरू कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने भी इसका बकवास लफ्ज़ का नोटिस लिया और जब एहतजाज बढ़ गया तो फिर जो फैसल जावेद हैं वो अपनी नशिस्त से उठकर बढ़ने लगे मुशाहिदुल्लाह खान के साथ लड़ाई करने के लिए या उनको मारने के लिए। लेकिन बाकी मेंबरान जो हैं पीटीआई के, शिबली फराज और दीगर संजीदा जो अरकान हैं, शिबली फराज क्योंकि कायदे ऐवान हैं और अहमद फराज के फर्जंद हैं, तो ज़ाहिर है वो एक ख़ानदानी आदमी है और उनमें तहम्मुल बर्दाश्त उनमें बहुत हद तक है। पीटीआई के मिजाज के वो नहीं है, तो उन्होंने उनको रोक लिया, फैसल जावेद को आगे बढ़ने नहीं दिया। मुशाहिदुल्लाह खान भी रेडी थे। मुशाहिदुल्लाह खान ने उनको कहा कि इधर बदमाशी और ये जो गुंडागर्दी है ऐवान में, वो मैं नहीं मानूंगा किसी की, ये याद रखो। और अगर आप लोगों ने इस तरह का रवैया करना है तो मेरा माजी आप लोगों ने देखा ही नहीं है। इस तरह ऐवान में एक दूसरे को धमकियां दी गई और एक दूसरे को गालम गलोच की हद तक जो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मुशाहिदुल्लाह खान ने बहरहाल उनको वार्निंग ये दी कि आप लोगों ने माजी मेरा नहीं जानते, आप एक कदम मेरी तरफ बढ़ोगे तो मैं 2 कदम बढ़ूंगा, आप एक हाथ उठाओगे तो मैं 2 हाथ उठाऊंगा। इस तरह की बहरहाल कोई मुशाहिदुल्लाह ने उनको धमकियां दी। और फिर फैसल जावेद जो हैं उन्होंने शोर शराबा ज़्यादा बढ़ गया ऐवान में, तो चेयरमैन सेनेट ने भी और पीटीआई के अरकान ने ये मुतालबा किया कि मुशाहिदुल्लाह खान अल्फाज अपने वापस लें और माफ़ी मांगें हमसे या ऐवान से, जिस पर मुशाहिदुल्लाह खान को चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी कहा कि आप ये अल्फाज वापस ले लें, मैंने हज़फ तो करा दिए हैं लेकिन आप वापस ले लें अल्फाज। तो मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि चलें, ये मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, नामुनासिब और नाज़ेबा लफ्ज़ है,
बकवास के आप लोगों की हमने बकवास सुनी है, ये मैं वापस ले लेता हूँ। उसके बावजूद पीटीआई ने कहा कि नहीं, सिर्फ वापस लेना काफ़ी नहीं है, आप लोग अब आपने माफ़ी भी मांगनी होगी। तो मुशाहिदुल्लाह खान ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और ये भी कहा कि माफ़ी तो मैं नहीं मांगूंगा, माफ़ी तो आप लोगों को अब मांगनी पड़ेगी कौम से, क्योंकि आप आटा चोर हैं, चीनी चोर हैं। गरीब आवाम की इन आटा चोरों और चीनी चोरों और सिलेक्टेड को लोगों को फिक्र नहीं होती, इसलिए आप लोगों को ये माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फैसल जावेद ने कहा कि इमरान खान वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर आज़म के बारे में इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते आप। इस तरह की मुशाहिदुल्लाह खान के साथ उनकी मुकालमाबाजी हुई तो मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि वो वज़ीर आज़म होंगे आटा चोरों के और चीनी चोरों के। वो सिलेक्टेड हैं, वो चीनी चोरों के वज़ीर आज़म है, मेरे वज़ीर आज़म नहीं है। ये भी अल्फाज थे मुशाहिदुल्लाह खान के। तो बहरहाल ये आज फिर मुशाहिदुल्लाह खान के साथ अपोजिशन के जब हंगामा बढ़ गया ऐवान में, तो मुशाहिदुल्लाह खान के साथ शेरी रहमान, मौला बख्श चांडियो और दीगर जो अपोजिशन के नून लीग के पीपल्स पार्टी के अपोजिशन के अरकान हैं, वो भी अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए, क्योंकि हुकूमती अरकान की बहुत बड़ी तादाद अपोजिशन की तरफ तकरीबन आ चुकी हुई थी, उनको रोकते रोकते फैसल जावेद को। तो इसलिए उनको काउंटर करने के लिए अपोजिशन के अरकान भी अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए थे और मुशाहिदुल्लाह खान के साथ उन्होंने भी इज़हार हमदर्दी किया, समझें। तो अपोजिशन और हुकूमत को आमने सामने कर दिया था, हुकूमती अरकान को, आज फैसल जावेद और मुशाहिदुल्लाह खान ने। अब उसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान ने बहरहाल माफ़ी नहीं मांगी और अपनी तकरीर फिर शिबली फराज उठे और उन्होंने ये कहा कि आज जो कुछ हुआ है ऐवान में वो मुनासिब नहीं था और वो नहीं होना चाहिए। इस तरह का हम पार्लियामेंटेरियन हैं, इस तरह का माहौल ऐवान में नहीं पैदा करना चाहिए। और मेरी तजवीज़ है, मैं गुजारिश करूँगा कि मुशाहिदुल्लाह खान अपनी तकरीर ज़रूर करें, लेकिन फ़िलहाल तकरीर मौखर करें कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, जब तक ऐवान का माहौल बेहतर हो उसके बाद कर लें। तो ये उन्होंने बात मान ली और मुशाहिदुल्लाह खान ने थोड़ी देर के बाद बहरहाल अपनी तकरीर मुकम्मल की और तकरीर में ये कहा कि यहाँ पर तय कर लो कि इस तरह ऐवान नहीं चलेगा। आप लोग हमें डाकू कहते हो, हमें चोर चोर कहते हो, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, अपोजिशन को। आप लोगों की तो तकरीर का आगाज़ भी चोर डाकू से होता है और इख्तिताम भी चोर डाकू से होता है। तो फिर आप लोग अगर हमारे बारे में, हमारी क़यादत के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो हमने कोई, हमारे मुंह पे ताले नहीं लगे हुए, हमें भी बोलना आता है और आप लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बोलना आता है। हमें पता है इस वक्त क्या हो रहा है हुकूमत में इंतहा की करप्शन हो रही है और ये माल जमा करने के पीछे है। आटा गायब है, चीनी गायब है, तो ये अवाम महंगाई के चक्की में पिस रही है। तो इनको कोई फिक्र नहीं है। इनको फिक्र इसीलिए नहीं है क्योंकि ये सिलेक्टेड हैं, ये अवाम के वोटों से आए नहीं हैं, तो अवाम की फिक्र इनको क्यों होगी। तो इस तरह की उन्होंने तनकीद की। बहरहाल उन्होंने तकरीर अपनी मुकम्मल की। जो मोहसिन अजीज़ हैं पीटीआई के मेंबर, उन्होंने अपनी तकरीर में एक गिला किया मुशाहिदुल्लाह खान से कि मुशाहिदुल्लाह खान के पास अल्फाज का बहुत ज़ख़ीरा होता है, वो अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले जो चुनाव करते हैं वो कमाल की हद तक करते हैं, खूबसूरत चुनाव करते हैं, लेकिन जब हमारे बारे में बोलते हैं, पीटीआई के बारे में बोलते हैं, तो वो गंदे गंदे अल्फाज बोलते हैं। तो ये जिस पर सहाफ़ी हंस पड़े क्योंकि ये गिला उनका ठीक था। तो पीटीआई के बारे में गंदे गंदे अल्फाज इसलिए बोलते हैं मुशाहिदुल्लाह खान, जो हम देख रहे होते हैं, क्योंकि पीटीआई के लोग खुद ऐसी तकारीर करते हैं और ये रवैया कैसा है भला कि आप हुकूमत में हैं, फैसल जावेद हुकूमत के नुमाइंदे हैं और वो अपनी नशस्त छोड़कर मारने जाए, दौड़ पड़े किसी को मारने के लिए, और वो मुशाहिदुल्लाह खान जैसे सीनियर आदमी को, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस को मारने के लिए दौड़ पड़े। तो ये हुकूमत जो होती है हमेशा वो मिन्नत तरले करके, हाथ जोड़कर, गले लगाकर अपोजिशन को ठंडा करती है, अपोजिशन को साथ लेकर चल रही होती है। पीपल्स पार्टी दौर में हमने देखा, नून लीग के दौर में देखा, इसी तरह ही करते रहे हैं, वो अपोजिशन को मनाते रहे हैं। ये वाहिद हुकूमत है जो अपोजिशन के साथ लड़ने के लिए आ जाती है। अपोजिशन का कोई बंदा अगर हुकूमत की तरफ दौड़ पड़े तो ये तो पॉसिबल है,
کہ لیکن حکومت کا بندہ اگر اپوزیشن کی طرف دوڑ پڑے لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، گالم گلوچ کا آغاز کر دے، تو یہ جان بوجھ کر لگ رہا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کے آشیرواد کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ لوگ ایوان میں ماحول خراب کریں۔ انہوں نے پارلیمنٹ کو گندا کرنا ہے، انہوں نے سیاست کو گندا کرنا ہے، جو تقریباً کرتے جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کو بے وقت کر دیا ہے، پارلیمنٹ میں کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی، اسٹینڈنگ کمیٹیاں غیر فعال بنی ہوئی ہیں، ان پہ پابندی لگا دی تھی اسپیکر اسد کیسر نے کفایت شعاری کے نام پر کہ خرچے بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو کمیٹیوں کے اجلاسوں پر پابندی لگا دی تھی۔ اب تو کمیٹیوں کے ایک آدھ کا اجلاس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو پراپر اجلاس ابھی شروع ہوئے ہیں وہ رانا تنویر کو جب پی ایس سی کی چیئرمین شپ دی گئی ہے، تو اس کے بعد رانا تنویر نے آ کر اس کو پی ایس سی کو جو ہے باقاعدہ طور پر فعال کیا ہے، لیکن کمیٹیاں بھی بہرحال اپنا کام نہیں کر رہی، کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے سیاست کو گندا کیا ہوا ہے، آلودہ کیا ہوا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کو بدنام کرنا ہے، انہوں نے کیونکہ یہ جمہوریت کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا ایجنڈا ایک ایجنڈا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ بھی ہے کہ جمہوری نظام کو، سیاسی نظام کو، پارلیمانی نظام کو ایسا بدنام کیا جائے کہ کوئی سیاست میں آنے کے لیے تیار نہ ہو اور لوگ سیاستدانوں سے نفرت کریں، کیونکہ ان کا ایجنڈا ظاہر ہے لگ ایسا رہا ہوتا ہے، اسی لیے یہ پارلیمنٹ میں لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ۔ مجھے یاد ہے کہ اعتزاز احسن نے تو ان کا نام رکھا تھا جی جی بریگیڈ، یعنی گالم گلوچ بریگیڈ، تو یہ گالم گلوچ یہ کسی پہ رکھا تھا، تو یہ گالم گلوچ بریگیڈ ہے پی ٹی آئی کے لوگ، اور وہ گالم گلوچ بریگیڈ تو سمجھ رہے ہیں آپ کہ بس پارلیمنٹ میں مراد سعید ہو قومی اسمبلی کے اندر، یا شہریار آفریدی ہوں، بہت سارے اور بھی ممبران ایسے ہیں پی ٹی آئی کے جو لڑائی جھگڑے کے علاوہ پارلیمنٹ میں اور کچھ نہیں کرنے آتے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو آج بھی فیصل جاوید نے، اگر آپ لوگ تنقید کرتے ہو اپوزیشن پر، اپوزیشن کو چور ڈاکو کہتے ہو، تو پھر آپ کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ میں کسی کو تھپڑ ماروں گا تو میں بدلے میں کیا ان سے کوئی دعا کی امید رکھوں کیا کہ یہ مجھے دعا دے دے گا کہ تھپڑ ماری ہے، بہت اچھا کیا آپ نے، شکریہ آپ کا؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کسی کو تھپڑ ماروں گا تو مجھے بھی تھپڑ پڑے گی، کسی کو گالی دوں گا تو مجھے بھی گالی پڑے گی۔ تو اب کسی کو گالی دینا، کسی پر تنقید کرنا، کسی کو تھپڑ مارنا، کسی سے لڑنا، یہ پھر اپنے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ جو آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے وہ آپ کے ساتھ ہوگا، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ مکافات عمل تو ہونا ہے، اور ظاہر ہے ری ایکشن بھی ہونا ہے، تو یہ ری ایکشن اسی طرح کا ہی آتا ہے۔ تو جب پی ٹی آئی کے لوگ اگر گالم گلوچ نہیں کریں گے اپوزیشن کے رہنماؤں کو، تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ بھی گالم گلوچ سے بچ جائیں گے۔ تنقید ہوتی ہے، تنقید پیپلز پارٹی بھی نون لیگ پر کرتی رہی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی پر کرتی رہی ہے، لیکن تنقید کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ اب جہاں خورشید شاہ جس انداز میں تنقید کریں گے، جس انداز میں طنز کریں گے، وہ قابل برداشت ہوتا ہے۔ جہاں اعتزاز احسن طنز کسی پر کریں گے، اپوزیشن پر یا تنقید کریں گے، وہ بھی قابل برداشت۔ اس طرح کے جو سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کا انداز بیاں بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی میں ماسوائے شاہ محمود قریشی یا شفقت محمود، ایک دو اور لوگ ہیں جو اچھے طریقے سے تنقید کرتے ہیں، گالم گلوچ نہیں کرتے، لیکن باقی پی ٹی آئی کی پوری جو لوڈ ہے وہ گالم گلوچ کے علاوہ اور کوئی کام ان کا نہیں ہے۔ اور آج اس طرح بہرحال جو ماحول بنا ایوان میں، سینٹ میں، تو چیئرمین سینٹ کا اس میں ہم نے بڑا زبردست رول دیکھا۔ انہوں نے مسلسل ان کو دونوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی، اور چیئرمین سینٹ کی ہدایت پر ہی یہ لڑائی جھگڑا جو ہاتھا پائی ہونی تھی وہ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ اور لیکن اس میں قصوروار جو ہے وہ میں تو پی ٹی آئی کو سمجھ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ آغاز بھی ان کی طرف سے ہوتا ہے، تنقید گالم گلوچ بھی ان کی طرف سے ہوتی ہے، پھر برداشت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کا ماحول آج سینٹ میں ہم نے دیکھا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔